एक स्टूडेंट की ईमेल आई हुई थी। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि क्या हर्डल्स हैं हमारी लाइफ में जो हमें अपनी ट्रू सेल्फ तक नहीं पहुंचने देते। वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम अपनी जो ट्रू सेल्फ है उस तक नहीं पहुंचते। देखें, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए ट्रू सेल्फ से आपका क्या मकसद है। ट्रू सेल्फ से मुराद क्या है। इस इंक्वायरी को इकट्ठे हम देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं सेल्फ क्या है। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो मैं बताऊँगा मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं मैरिड हूँ, बच्चों का बाप हूँ, इस कंट्री में रहता हूँ, इस सिटी में रहता हूँ, मैं मेल हूँ। ठीक है, ये मेरी एज है। ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है, ये मेरी सेल्फ नहीं है। नाम मेरा डॉक्टर साजिद की बजाय डॉक्टर आरएस भी हो सकता है। नाम तो चेंज हो सकता है। नाम हम अपनी पहचान के लिए रखते हैं और नाम से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें हैं, अब मैंने जितना भी चीज़ों का नाम लिया है, कास्ट, मेरी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सिटी ऑफ रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें हमने मिल के कॉन्स्ट्रक्ट बनाए हैं लोगों ने। ये सेल्फ नहीं हो सकती। दूसरा है बॉडी। क्या बॉडी मेरी सेल्फ है? ये जो आप पूरी बॉडी, ये शरीर देख रहे हैं आप, अब बॉडी के बारे में मशहूर है कि इसमें ये सेल्स से बनी है, बिलियंस ऑफ सेल्स है और ये सेल्स डेली पैदा होते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ पैदा होते हैं फिर मरते हैं। और साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक जो एक ह्यूमन बॉडी है वो 7 साल के बाद मुकम्मल चेंज हो जाती है। हर 7 साल के बाद बॉडी मुकम्मल चेंज हो जाती है। जो अगर आपकी उम्र 15 साल है तो आपकी बॉडी 2 दफ़ा चेंज हो चुकी है, अब तीसरी थर्ड राउंड में चेंज हो रही है। तो हर 7 साल के बाद कंप्लीट बॉडी जो है ना वो चेंज होकर न्यू बॉडी बन जाती है। तो अगर किसी की उम्र 70 साल है तो उसकी बॉडी 10 दफ़ा चेंज हो चुकी है। अब वो बॉडी नहीं है जब वो पैदा हुआ था। तो बॉडी तो चेंज होती रहती है और बॉडी भी ट्रू सेल्फ नहीं है, क्योंकि बॉडी ने तो ख़त्म हो जाना है। अगर किसी की एक टांग नहीं है, एक लेग नहीं है, तो वो उसके सेल्फ आप कहेंगे इनकम्प्लीट है, लेकिन वो फिर भी कंप्लीट है। कुछ लोग जो डिसेबल होते हैं, उनके हाथ पाँव नहीं होते, तो वो भी कंप्लीट सेल्फ है। तो हम निगेशन से निगेट करते हुए जाएंगे ट्रू सेल्फ की तरफ। हमने देखा हमारा नाम, हमारी आइडेंटिटी, हमारे नाम से वाबस्ता हमारा ओहदा, प्रोफेशन, कास्ट, नेशनैलिटी, ये ट्रू सेल्फ नहीं है। फिर बॉडी भी ट्रू सेल्फ नहीं है, क्योंकि बॉडी इज़ मेड ऑफ सेल्स और सेल्स क्या हैं, वो डेली बेस पे मरते हैं, नए पैदा होते हैं, मरते हैं, नए पैदा होते हैं। इसी तरह अब आते हैं माइंड पे। माइंड मीन्स कलेक्शन ऑफ थॉट्स। थॉट भी सेल्फ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि थॉट भी चेंज हो रहे होते हैं। अब जो थॉट आपको अब 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में थे, क्या आप वो हैं? आप 10 साल की उम्र में आपने जो 4 दिन गुजारे थे जनवरी के, आप क्या उसको 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं? नो। और अगर थॉट ही, माइंड ही हमारी ट्रू सेल्फ है, तो जो जब थॉट्स बनती हैं हम उनको देखते हैं, तो फिर देख कौन रहा होता है? हु इज़ द विटनेस ऑफ दीज थॉट्स, और हु इज़ द ऑब्जर्वर हु इज़ ऑब्जर्विंग दीज थॉट्स?
तो जो थॉट्स को देख रहा है वो फिर कौन है? हम देखते हैं ना, अक्सर हम थॉट्स बनती रहती हैं और हम थॉट्स को देखते हैं कि अगर हम आंखें बंद करें तो मुख्तलिफ थॉट्स आती रहती हैं, या वैसे भी हम चल रहे होते हैं, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, हमारे जहन में थॉट्स चल रही होती हैं, हम उनको देख भी रहे होते हैं। इसीलिए देखने की वजह से हम फिर फर्दर स्टोरी बनाते हैं, उनको मज़ीद उनमें रिफाइनमेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है थॉट भी हैं, कोई थॉट भी बना रहा है, कोई फर्दर उनको वॉच भी कर रहा है, उनको एक्सटेंड भी कर रहा है। तो दो चीज़ें ज़रूर होंगी। तो कंक्लूड ये हुआ कि माइंड भी नहीं है, ट्रू सेल्फ माइंड भी नहीं है, नाम, आइडेंटिटी, ठीक है, बॉडी, माइंड, ये नहीं है। अब क्या बचता है हमारे पास? एक चीज़ बचती है जिसको कहते हैं प्योर अवेयरनेस। या वो खुद सोल है, या वो सोल की एक इंटेग्रल एट्रीब्यूट है, या वो सोल ही है, ऑब्जर्व सोल तो अवेयर ही है। तो वो जो अवेयरनेस है वो अब बॉडी, माइंड, इनसे भी बियॉन्ड है। ये बॉडी माइंड है, इसके पीछे जो खड़ी हुई है वो सोल है, वो है प्योर अवेयरनेस, वो हमारी ट्रू सेल्फ है। अब उस तक पहुंचने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो एक ही ऑब्स्टिकल है मेन, वो है माइंड। क्योंकि अगर हम हॉरिजेंटल देखें, ये माइंड है और ये ट्रू सेल्फ है मेरा हाथ। अब ट्रू सेल्फ माइंड के थ्रू ही जो एक्सटर्नल दुनिया है, वर्ल्ड है, उससे सेंसेशन, इम्प्रेशंस लेती है, मतलब वो शाइन करती है, और उस शाइन की वजह से ये जो सेंसेशन है, परसेप्शन, ये इम्प्रेशंस, ये सारे माइंड में आते हैं। तो माइंड उनको कैच करता है, एक्सटर्नल जो बाहर की दुनिया है। तो बेसिकली जो सोल है उसका काम है इल्यूमिन करना, वो शाइन करती है। जैसे एक लाइट, जब आपके हाथ पे लाइट पड़ती है तो फिर आपको हाथ नज़र आता है, हाथ हटा लें तो लाइट रहेगी, लेकिन वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको लाइट का भी पता चलता है। तो इसी तरह ये लाइट इस पे आती है, इल्यूमिन होता है आपका माइंड, वो फिर इंटरेक्ट करता है बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड से। अब ये जो माइंड है, जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं मैं माइंड हूँ, बस वहाँ पे ऑब्स्टिकल स्टार्ट हो जाती है। तो उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप ये क्वेश्चन किया करें, हु एम आई। जब आपको जवाब मिले कि मैं माइंड नहीं हूँ, बॉडी नहीं हूँ, मैं ट्रू सेल्फ हूँ, तो वो ट्रू सेल्फ को आप एक्सपीरियंस करें। फिर ये सवाल करना काफ़ी नहीं है कि आपने सवाल कर लिया तो उसके बाद आपकी जान छूट गई, नहीं। फिर आपको पता चल गया माइंड और बॉडी नहीं है, तो फिर आप अवेयर रहें। जब भी कोई एक्शन करें उसमें पॉज लें, माइंड इस तरह ट्रेन होगा आपका। आप पॉज लें, जो काम करें, एक्ट करें, किसी को जवाब देना हो, बात करनी हो, रिएक्ट करना हो, थोड़ा सा 3 सेकंड का पॉज लें। जहाज़ के शोर की वजह से हमने उसको स्टॉप किया। तो जब पॉज लेंगे उससे ये होगा कि आप अपने माइंड को अवेयरनेस की तरफ ट्रेन करेंगे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अब आपको जब पता चल जाए माइंड आपकी ट्रू सेल्फ नहीं है, तो माइंड में कोई भी चीज़ है, एंगर है, फेयर है, आप कहें ये तो माइंड का प्रोडक्ट है, मेरा तो नहीं है, मैं तो ट्रू सेल्फ हूँ। मुझे तो फेयर, एंग्जाइटी और एंगर, हेट या हेटरनेस या एनवी, जेलसी, ये मुझे छू भी नहीं सकते, ये मेरे करीब भी नहीं आ सकते। तो फिर आप प्रोग्रेस करेंगे, फिर आप ट्रू सेल्फ तक पहुंचेंगे। तो ट्रू सेल्फ जो है उसके करीब कोई चीज़ नहीं आ सकती सिवाय एक्सिटेसी, क्योंकि वो प्योर है, वो हर मटेरियल सफरिंग से या इमटेरियल सफरिंग से आगे है। ये उस तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। तो उसके लिए आप माइंड को वॉच करते रहें, माइंड को एज अ इंस्ट्रूमेंट समझें कि यार ये मैं नहीं हूँ। तो
उसको ट्रेन करते रहें। अगर सपोज़ किसी ने गुस्सा किया है, आप रद्द-ए-अमल में गुस्सा करना चाहते हैं, नहीं। आप ये देखें कि उसने गुस्सा किया, वो अपने आप को माइंड समझ रहा है। मैं तो माइंड नहीं हूँ। तो आप उसे कंपैशन से उसको जवाब दें, सिम्पैथी से। कोई बात नहीं है, आप उससे, अगर वो नाराज़ है तो उसको आप मना लें, उसे कहें कि माइंड ने ये थॉट्स बनाई हुई है, ठीक है, एंगर की, तो उसको भी अंडरस्टैंड करवाएं, खुद भी अंडरस्टैंड करें। इस तरह फिर कंपैशन इमर्ज होगा। कंपैशन ये नहीं है कि कभी कभी आ जाए, वो 24 आवर्स होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो हर्डल है, ऑब्स्टिकल है ट्रू सेल्फ की को पाने की तरफ या उसको देखने के लिए, वो माइंड है। जब भी आप अपने माइंड को वॉच करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप उसके कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सटल है ना माइंड, थॉट सटल है। तो उसका तरीकाकार यही, आप उनको वॉच करें। जब भी कोई एक्ट करें, देखें क्या मैं अवेयर हूँ। किसी को कुछ कहना हो, देखें अपने अल्फाज पे, वर्ड्स पे आप तवज्जो रखें, कोई ऐसा मैं वर्ड ना निकले जो किसी को तकलीफ़ दे दे। अगर कोई गुस्सा आपको आ रहा है, फिर गुस्से को वॉच करें आप, ज़रा देखें आप, उसी वक्त उसको देखें। अक्सर लोग कहते हैं कि आप उल्टी गिनती गिनें 20 से, 20, 19, 18। बहरहाल जो भी चीज़ आपको फ़ायदा दे आप वो करें, लेकिन मेन चीज़ है कि आप उसी वक्त अगर गुस्से को वॉच करेंगे ना, आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो बॉडी को भी चेंज करता है। देखा है आप, उस वक्त ऐसे आपके कान सुर्ख हो जाते हैं, बॉडी ऐसे पावर में आ जाती है, क्योंकि गुस्सा भी एनर्जी है ना, एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। अगर आप उसी वक्त उसको देखेंगे कि यार माइंड, तुम मुझे फंसा रहे हो, मैं तो माइंड नहीं हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आप जब देखेंगे तो आप यकीन करें, कुछ सेकंड्स के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो अपनी शिद्दत कम करते 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 बिल्कुल नॉर्मल लेके आएगा, और आपको वो इंसाइट अच्छी मिलेगी, क्योंकि रियल टाइम इंसाइट थी। तो ये आप प्रैक्टिस किया करें। जब भी आप, जो भी आपको थॉट लगे कि स्ट्रेंज है, उसको वॉच कर लिया करें, ताकि आपको इंसाइट मिले। इसीलिए जो लोग जो माइंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं, जो माइंड के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वो लोग हैं जो वॉच करते रहते हैं, अपने गुस्से को भी वॉच करते हैं, अपनी खुशी को भी वॉच करते हैं, जेलसी को भी वॉच करते हैं कि उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। तो भाई क्या हुआ, मटेरियल एक्विजिशन थोड़ी आपको हैप्पीनेस देती है। हैप्पीनेस मटेरियल चीज़ से तो नहीं होती। मटेरियल चीज़ की जो इनहेरेंट एट्रीब्यूट है, वो इम्परमानेंसी है, और वो अपने साथ और चीज़ लेके आती है। अगर आपका छोटा मकान है तो आप कहेंगे मेरा 1 कनाल का बहुत बड़ा बंगलो हो, वो मिल गया तो बहुत, मेरा अपार्टमेंट बहुत बड़ा हो। गाड़ी है तो मेरी ये गाड़ी हो, मेरी बड़ी गाड़ी हो, एसयूवी हो। तो ये अनलिमिटेड है, क्योंकि मटेरियल एक्विजिशन अनलिमिटेड है। ये आपको हैप्पीनेस नहीं देंगी, क्योंकि इनमें इम्परमानेंसी है। इम्परमानेंट जो भी चीज़ होगी वो आपको पेन देगी, सफरिंग देगी, क्योंकि आप उससे अटैच होंगे, और वो अपनी जो शेप है वो चेंज कर देगी। सपोज आपके पास बाइक है, अब आपको सफरिंग हो रही है, पेन हो रही है कि मुझे गाड़ी हो, तो आपके पास बाइक जब नहीं थी, फिर तो आपने गाड़ी ले ली, फिर आप कहते हैं बड़ी गाड़ी लें। तो वो जो इम्परमानेंस है ना, वो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। तो मटेरियल एक्विजिशन से बाहर निकल आए, हैप्पीनेस में रहना शुरू करें। जो आपके पास है ऑनेस्टी से कमाएं, उसी के ऊपर इक्तफा करें। कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से। आपको खुदा ने यूनिक पैदा किया है, अपनी यूनिक एबिलिटी को, जितनी भी यूनिक एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें और उनको यूज़ करें। हैप्पीनेस चीज़ों से नहीं आती। हैप्पीनेस से जब आप इनवर्ड जाएंगे, जब अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ जाएंगे, फिर हैप्पीनेस आना स्टार्ट होगी। बाहर की दुनिया में कोई हैप्पीनेस नहीं है। आप किसी भी करोड़पति या अरबपति, मिलीनियर, बिलीनियर से पूछें, वो खुश नहीं होगा। बहुत कम में जो खुश होते हैं, क्योंकि उनकी मटेरियल एक्विजिशंस इतनी होती है, पोजेशंस इतनी होती हैं, वो उनका बेचारे ध्यान करते करते उनको अपना ध्यान होता ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, पीस में रहना सीखें। जो आपके पास है वो सफिशेंट है। ग्रेटिट्यूड से रहें, अपने मालिक का, एक सुप्रीम हस्ती का, खुदा का शुक्र अदा करें, उसने आपको जो भी दिया है उसकी मर्ज़ी। दाई विल ओ गॉड नॉट माइट बी डन। क्या खुदा, तुम्हारी मर्ज़ी, मेरी कोई नहीं है। इस तरह जीना सीखें तो यकीनन आपको हैप्पीनेस, पीस और सुकून मिलेगा। बहुत शुक्रिया।